नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का इस नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग YouTube के माध्यम से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो 12th क्लास का इलेक्ट्रिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसकी अभी तक हमने YouTube पर 7 क्लासों को अपलोड कर दिया है। आज ये क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो डियर, पूरा सेशन को आपको अच्छे से देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक जो प्री वीडियो पड़े हुए हैं, पहले के वीडियो पड़े हुए हैं, अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से संबंधित 7 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं, उनको जाके आप देखिए, तब जाके आप 8 नंबर क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से आपका तैयार भी हो जाएगा पीछे के सारी चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि 2 बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन एवं 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखो यार, यहाँ पे आपको हम आशा करते हैं कि क्लियर दिख रहा होगा। नहीं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। 2 बिंदु आवेश हैं, एक है आपका 9 इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज का साइन लगा हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, एवं 1 इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस से डिफाइन इसको किया गया है। इनके बीच की जो दूरी दी गई है मेरे प्यारे भाई, वो बीच की दूरी दी गई है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर। और वो हमसे ये जानना चाहता है कि इनके बीच एक क्यों आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो जाए। तो देखो, क्यों आवेश को कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन की अवस्था में हो जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज उस चार्ज को इधर की ओर रिफ्रैक्ट करेगा, धक्का मारेगा, और ये चार्ज इस चार्ज को इधर की ओर धक्का मारेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, मतलब क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये छोटा चार्ज है। तो हम लोग एक डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे अगर हम रख दें एक चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्यू चार्ज को रखा, तो इस क्यू चार्ज को ये इस दिशा में बल लगाएगा। तो मैंने ये समझा कि जो इस चार्ज पर बल लग रहा है F1, ये इधर लग रहा है, लेकिन ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर ये बल लगाएगा। सपोज मान लीजिए इधर जो बल लग रहा है उसको F2 बोल रहे हैं। तो 2 बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, लेकिन इस दोनों संतुलित तब होंगे जब दोनों का परिणामी बल आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि 9 इलेक्ट्रॉन द्वारा क्यों आवेश पर लगा बल तथा 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा क्यों आवेश पर लगा बल बराबर है। अच्छा, जब तक बराबर नहीं हो जाएंगे दोनों, तब तक संतुलित नहीं होंगे। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि F1 बराबर हो जाएगा F2 के। तो लेकिन अब सपोज करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 16 - x। हम समझ सकते हैं कितना बात आप समझ गए होंगे। तो क्यों आवेश के कारण r दूरी पर, तो इन दोनों के बीच देखो 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी x है, और क्यों और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 16 - x है। तो यहाँ पे कूलाम का नियम आप जानते हैं कि Q1 Q2 अपान r स्क्वायर बराबर k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये क्यों से ये क्यों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ Q का मान है 9 इलेक्ट्रॉन और Q2 का मान है आपका Q, तो यहाँ पे Q रख दो, बटे r स्क्वायर। r का मान कितना है प्यारे भाई? x स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 का मान लेकिन Q है और Q2 का मान है 1 इलेक्ट्रॉन और r का मान है 16 - x का होल स्क्वायर। तो ये देखो, Q से Q कैंसिल, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब देखो, इसे अगर हम सॉल्व आउट करें तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से जो रिजल्टेंट वैल्यू बनी वो 9/x स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 1/16 - x का होल स्क्वायर। इसको यहाँ भेजेंगे तो 16 - x बटे x का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये x से उभर जाएगा, तो इधर आप लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा 48 - 3x और बराबर x। तो 4x बराबर हो जाएगा 48, तो x बराबर हो जाएगा 12 × 4 = 48, यहाँ 12 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं
कि 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यह आवेश संतुलित हो जाएगा, यानी इस आवेश पर लगने वाले दोनों बलों का परिणामी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर क्यू आवेश को रखेंगे तो वह आवेश संतुलित होगा। कॉपी कर लीजिए अगर इतनी बातें आपकी समझ में आ गई हैं तो। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो भाई, अगला न्यूमेरिकल है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 + 5 × 10⁻−19 कूलाम तथा 10 × 10⁻−19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। देखो, दो तीव्रताएं 0 तभी होंगी जब दोनों तीव्रताएं आपस में बराबर होंगी, और बराबर होने के साथ साथ उनका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो विपरीत डायरेक्शन होना चाहिए। तो ध्यान से समझो। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे हल करते हैं इसे कि देखो ये प्लस, यहाँ पे +5 × 10⁻−19 कूलाम का ये कोई चार्ज है, और इससे 1 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है +10 × 10⁻−19 कूलाम का दूसरा चार्ज रखा हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि ये दोनों 1 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन इनसे एक प्रश्न और हम लोगों से पूछ रहा है कि इसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। तो हम सपोज कर रहे हैं कि इसका फील्ड ज़्यादा होगा, इसका फील्ड कम होगा। तो एक चीज़ बता, इसके फील्ड से इसे, ये भी प्लस है तो इसका फील्ड ज़्यादा होगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम लेट कर लें x है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1 - x। अब देखो, आप लोग पढ़े होंगे क्यों आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = kq/r²। तो हम समझ रहे हैं इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता E1 है और इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता E2 है, और दोनों तीव्रताएं जब आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम कहेंगे इनका परिणामी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम सपोज करें E1 = E2। तो यहाँ देखो E1 के कारण क्यू का मान कितना है, तो आप कहोगे 5 × 10⁻−19 अब बटे r², r का मान है x²। तो हम नोट कर सकते हैं यहाँ से x²। अब यहाँ देखो Q2 का मान कितना है, तो आप कहोगे 10 × 10⁻19, और k तो पहले से रहेगा क्योंकि फार्मूले का पार्ट है। तो हम बोलेंगे k × अब बटे r², तो यहाँ से हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, 5 दूना हो जाएगा 10। तो यहाँ से रिजल्टेंट वैल्यू बनी 1/x² बराबर 2 है ऊपर 2 या 1 - x का होल स्क्वायर। ये इधर आएगा तो आप बोल सकते हैं, इधर आएगा तो 1 - x का होल बटे x का होल स्क्वायर बराबर आप बोल सकते हैं √2/1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अगर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √2x बराबर 1 - x, इधर लाओ भाई, इधर लाओगे तो क्या होगा, √2 + √2x + x बराबर 1। तो यहाँ से देखो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 ये √2 + 1 नीचे आ जाएगा। अब आप परमेकरण कर दीजिए √2 - 1 √2 - 1, तो ऊपर हो जाएगा, नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.414 और -1 तो घटाएंगे तो 0.414 मीटर, और इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 41.4 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 41.4 सेंटीमीटर। हम आशा करते हैं कि ये भी चीज़ आप भली भांति अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम जिस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ये बहुत ही कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पेपर में जब भी पूछा जाएगा इसका बहुत अच्छा लेवल है, और इसका वेटेज भी पेपर में कम से कम 5 से 6 अंक का होगा। मैं सवाल को एक बार रीड कर रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिए। स्क्रीन पे आपके सवाल दिख भी रहा होगा। समान आकार के दो सुचालक गोले ए व और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। समान आकार के दो सुचालक गोले, तो दो सुचालक गोले अगर समान आकार के हैं तो दोनों पे चार्ज बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक है ए और एक है बी। तो हम सपोज करें इस पे चार्ज है क्यू और इस पे चार्ज है क्यू, दोनों सुचालक गोले हैं और दोनों पे आवेश का मान प्लस क्यू है, तथा वे एक दूसरे को 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो -5 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रिलेशन बना लेता हूँ कि वैद्युत बल का फार्मूला F बराबर KQ1 Q2/r²। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10⁻5
बराबर के इंटू Q1 और Q2 का Q और Q रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। इसे और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 घाते -5 बटे के। इस रिलेशनशिप का मुझे इस क्वेश्चन में आगे बहुत यूज होगा, इसलिए अभी इसको यहीं पे हम नोट करके छोड़ देते हैं। फिर आगे पढ़ो, 10 घाते -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं एक केस नंबर फर्स्ट बना रहा हूँ। केस नंबर फर्स्ट ये है कि एक सुचालक गोला C है जो इस A गोले से स्पर्श में आ रहा है। तो अभी सुचालक गोला है तो मान लो इस पे चार्ज 0 है, और आप एक चीज जानते हैं इस आवेश पर क्या है, Q चार्ज है, मतलब इस बिंदु A पर Q चार्ज है। अब आप जानते हैं कि किसी सुचालक गोले से किसी चार्ज वाले गोले को स्पर्श कराएंगे तो जिस पर चार्ज है वो चार्ज सुचालक गोले और स्वयं में बराबर बढ़ जाएगा। तो स्पर्श करवाने के बाद जो कंडीशन बनेगी तो ये Q और Q में 0 जोड़ेंगे Q हो जाएगा, तो इस A पर हो जाएगा Q/2 चार्ज और इस C पर हो जाएगा Q/2 चार्ज, क्योंकि स्पर्श कराने के बाद आप जानते हैं आवेश के वितरण में कि आवेश बराबर बढ़ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। फिर बोला गया पहले गोले A से स्पर्श कराया जाता है और फिर गोले B को स्पर्श कराया जाता है। यानी केस नंबर अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो इस गोले C को अब इस गोले B से स्पर्श कराया जाता है, तो B गोले पर पहले से भी चार्ज है Q, और C गोले पे इस प्रेजेंट टाइम में जो चार्ज है वो Q/2 है। अब जब इसे स्पर्श कराएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, Q प्लस Q/2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3Q/2, और आपको बराबर है कि ये 3Q/2 इन दोनों पे मिला के आवेश है, लेकिन जब इसे वितरित करेंगे तो बराबर 2 पार्ट बांटेंगे तो 3Q/4 हो जाएगा 1 पर। तो अब देखो इस सिचुएशन के बाद इस बिंदु B पर जो आवेश होगा वो 3Q/4 होगा, और इस पर जो आवेश होगा वो हो जाएगा 3Q/4। हम आशा करते हैं कि इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये स्पर्श करवाने के बाद होगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। बोला गया है C गोले को A से स्पर्श कराया गया, फिर गोले B को इसके पश्चात गोले A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। तो देखो ये गोला आपका क्या है, A है, और ये गोला B है। अब इन दोनों के बीच में इस गोले को रख दिया जाता है। तो एक मिनट, यहाँ पे Q/4 होगा। तो देखो अब गोले A और B के बीच में इस गोले को रख दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान से समझो, ये गोला A है और ये गोला B है, इन दोनों के बीच की दूरी है R, लेकिन इसके ठीक बीचों बीच गोला C को रख दिया जाता है, और गोले C पर मेरे प्यारे भाइयों जो आवेश है वो कितना है, 3Q/4 है, और गोले B पर जो आवेश है वो भी प्रेजेंट टाइम में है 3Q/4 है, और गोले A पर जो चार्ज है वो है Q/2। हम आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमने अच्छे से डिफाइन किया वो समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। गोले C पर लगने वाले परिणामी बलों की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो यार, अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस R है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R/2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R/2। अब एक चीज आप लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच एक बल, देखो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा एक इधर की ओर लगेगा और इन दोनों के बीच जो बल लगेगा एक इधर की ओर लगेगा। तो हम इन दोनों के बीच के बल को बोल दे रहे हैं F1 और इन दोनों के बीच के बल को बोल दे रहे हैं F2। और दो बल, ध्यान से समझो बात को, तो दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और अगर दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो दोनों बलों को हम आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज याद रखो कि इन दोनों के बीच का बल F1 है और इन दोनों के बीच का बल F2 है। ध्यान से बात को आप समझना है। तो आपने देखा कि इसके द्वारा लगाया गया बल F1 है और इसके द्वारा लगाया गया बल F2 है। तो सबसे पहले मैं F1 और F2 निकाल लूँ। तो अगर यहाँ से F1 निकालेंगे तो F1 बराबर, देखो इन दोनों के बीच आवेश K इंटू Q1 का मान कितना है, तो आप बोलेंगे Q1 का मान है यहाँ पे Q/2 और Q2 का मान है 3Q/4 और बीच की दूरी है R, तो R² और बाई 2, नीचे जो 4 आएगा हम ऊपर 4 को भेज दे रहे हैं। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हल करेंगे तो F1 बराबर हो जाएगा Q का गुणा Q करेंगे Q² और यहाँ से 3/2 Q² अपान R² इंटू K। अब आप लोग ध्यान से देखो, इस Q² अपान R का मान जो है, तो यहाँ से बोल सकते हो F1 बराबर 3/2 Q² अपान R² का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 10 घाते -5/K इंटू K।
ये के से ये के कैंसिल हो जाएगा, तो F1 का मान हो जाएगा 3/2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो हम एक चीज़ ये समझते हैं कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल 3/2 × 10⁻5 है। अब देखो यार, इन दोनों के बीच लगने वाला बल हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं, तो F2 बराबर यहाँ से चेक करेंगे तो Q1 का मान है यहाँ पे 3Q/4 और Q2 का मान है 3Q/4 और बीच की दूरी आज भी उतनी है R/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो R² और जो 4 नीचे रहा उस 4 को हम ऊपर भेज दे रहे हैं, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो F2 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 बटे 4 चौक 16, पहले से K था और Q का गुणा Q में करेंगे तो Q²/R²। इसका मान फिर से यहीं रखो 10⁻5 बटे K, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो F2 बराबर 9/4 इंटू K इंटू 10 की पावर -5/K। अब इस K से ये K कैंसिल करो, F2 बराबर 9/4 इंटू 10 की पावर -5, ये आपका न्यूटन में आएगा, ये भी। अब देखो ये बड़ा है 4 दूना 8, ये तो ये ज़्यादा बड़ा बल है, तो हम कहेंगे परिणामी बल अब निकालना है आपको। तो परिणामी बल के लिए सूत्र होता है बड़े बल से छोटा बल घटा दो, तो 9/4 × 10⁻5 में से 3/2 × 10⁻5 घटाओगे तो देखो इन दोनों का एलसीएम लो, तो 9/4 माइनस 3/2, इनको सॉल्व करो और ऊपर लिख दो 10⁻5। तो देखो एलसीएम कितना होगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3/4 × 10⁻5 न्यूटन। और इस चीज़ को अगर सॉल्व करेंगे तो भाग देंगे तो 0.75 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। अब देखो इस दशमलव को अगर इधर ले जाएंगे तो 7.5, ठीक है, 7.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। अब देखो बल बड़ा कौन है, तो बल बड़ा है आपका F2, तो आप बोल सकते हैं कि C से A की ओर लगेगा, C से A की ओर। हम आशा करते हैं कि ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।